अक्सर पेरेंट्स ये गलती कर बैठते हैं अपने बच्चों के लिए जब भी वो एक कहा जाए इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं या किसी प्रकार की कोई पॉलिसी लेते हैं तो वहां पर ये 5 गलतियां अक्सर पेरेंट्स कर बैठते हैं। इनमें से सबसे पहला जो है वो है कि वो इन्फ्लेशन का ध्यान नहीं रखते हैं। इन्फ्लेशन जब भी आप बच्चों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई पॉलिसी लेने जा रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन का हमें हमेशा ही ध्यान देना चाहिए। इस पर हम लोग एक डिटेल में पूरा आगे देखेंगे, तो इस वीडियो को पूरे अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर आपके भी बच्चे हैं, अगर आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। मैं आपको ये वादा कर सकता हूं कि इस इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे और आप जो भी प्लान करेंगे अपने बच्चों के लिए वो जरूर ही पूरा होगा। तो पहली चीज थी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है प्रीमियम वेवर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, इसे हम लोग अच्छे से पूरी आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा आप लोग। इंश्योरेंस कवर जब भी लेते हैं तो ये इसमें एक बहुत बड़ा एक मिस्टेक हो रहा है आज के समय में, जो कि पेरेंट्स का होना चाहिए लेकिन बच्चों का इंश्योरेंस कर दिया जाता है। और हमेशा ही अर्ली स्टार्ट कीजिए, शुरुआत सब पहले कीजिए और रेकरिंग प्लानिंग कीजिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में पूरा डिपॉजिट करके प्लान करना है, थोड़ा थोड़ा करके कीजिए। अब हम लोग आते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग छोटे छोटे तरह से समझ सकते हैं। आते हैं अब इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन का क्यों ध्यान रखना चाहिए हमें? जाहिर से आप लोगों को पता है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि आज समझिए कि अगर आपके बच्चे आज 2022 में, माफी चाहूंगा, 2023 में अगर वो स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है तो उसका फीस आज लग रहा होगा, अप्रॉक्स मान के चलिए कि स्कूल फीस 1000 रुपए, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2045 में ये स्कूल फीस बढ़ेगा? नहीं, जाहिर सी बात है बढ़ेगा। जब आलू का प्याज बढ़ रहा है, प्याज का दाम बढ़ रहा है, हर चीजों का दाम बढ़ रहा है, तो एजुकेशन भी महंगा हर समय हो रहा है। तो इसको आप क्लियरली किस तरह से समझ सकते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए कैसे प्लान करेंगे? इसके लिए बहुत साधारण सी चीज है। एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, अब बच्चों को कुछ भी एजुकेशन देना चाहते हैं, कुछ भी प्लानिंग हो, बेसिकली ये कहा जाए कि हम लोग आज से नहीं जानते कि बच्चे भविष्य में क्या करेंगे, लेकिन प्लानिंग तो खुद को ही करना रहता है। हमारे बच्चे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो प्लानिंग तो हमें करनी होगी, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं? जो पहली चीज हमें ध्यान देना है कि कुछ भी एक लमसम अमाउंट जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप चाहते हैं बहुत ही साधारण सा एक कि अपने बच्चों को मैं एमबीए करवाऊंगा, ठीक है, कुछ अच्छा ही सोचना है, लेकिन एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो आज के दिन में अगर उस एमबीए को करने के लिए 25 लाख रुपए का अगर खर्चा आ रहा है, जो कि 2023 में है, तो 2040 में ये खर्चा कितना लगेगा? एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, अगर आज मेरा बच्चा को उम्र 3 साल है, ठीक है, तो अप्रॉक्स 15 से 18 सालों में मुझे हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो अब अगर हम लोग इसको बहुत ही सिंपल करें कि क्या पड़ जाएगा, तो इसका एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। उसे करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे चले आइए, टीवीएम फाइनेंशियल कैलकुलेटर को सेलेक्ट कर लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू में आप डाल लीजिए कि अप्रोक्स मान लीजिए कि 25 लाख रुपए का अगर खर्च हो रहा है, 25 लाख।
फ्यूचर वैल्यू हमें पता नहीं है। अब महंगाई का दर, यहाँ एनुअल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा कि हर सालाना साल का हमारे देश का महंगाई का दर क्या है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग पकड़ ले कि ठीक है 6.5% या मान लेते इतना नहीं तो 5.5%, इससे कम का तो नहीं है, 7% का नॉर्मली अभी चल रहा है। तो अगर अगला 20 साल का या 10 साल का एवरेज लेंगे तो 5% कम से कम आएगा। अब हमें कितने दिनों बाद के लिए सोचना है? मेरी बच्ची का उम्र आज के दिन में 3 साल है, तो अप्रोक्स 15 साल 16 साल के बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 15 साल में मुझे इतना कॉर्पस तैयार कर लेना है कि मैं उसे जो भी हायर एजुकेशन देना चाहता हूं वो मैं दे सकूं। तो पीरियड सेलेक्ट कर लिए 15 साल, कंपाउंडिंग को कर लिए एनुअली, अब फ्यूचर वैल्यू डाले तो ये जो 55,81,000 रुपए है, ये हमारा वैल्यू होगा जो हमें अपने बच्चे के लिए तैयार करके रखना होगा। ठीक है, तो अब हमें कितने पैसे चाहिए? 55,81,000, ये हमारा वैल्यू होगा जो कि हमें चाहिए अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए। आज कितने पैसे लग रहे हैं? तो आज लग रहे हैं 25 लाख रुपए, लेकिन आज से 15 सालों के बाद यही 25 लाख रुपए का वैल्यू हो जाएगा 55,81,000। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अब मेरे बच्चे के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी उस वक्त जब वो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग दूसरे पॉइंट पर चले जाए, तो जब भी आप किसी प्रकार का पॉलिसी लेने वाले हो, ठीक है, अगर बच्चों के लिए चाइल्ड प्लान ले रहे हैं, जैसे LIC का चाइल्ड प्लान आता है, SBI का चाइल्ड प्लान आता है, HDFC का भी है, टाटा का भी है, बहुत सारे चाइल्ड एजुकेशन प्लान के लिए बहुत सारी पॉलिसीज है। और अगर आप इन पॉलिसीज में से किसी एक पॉलिसी को ले रहे तो इस चीज को बहुत बढ़िया से दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपके पास प्रीमियम वेवर का ऑप्शन होना ही चाहिए। ये एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, लोग ध्यान नहीं देते हैं कि प्रीमियम वेवर क्या होता है, इसे समझिएगा। राम बालक है, अब इस बालक का उम्र है 3 साल, ठीक है। अब हम लोग प्लान करना चाहते हैं कि इसके भविष्य के लिए, राम के भविष्य के लिए हम लोग 50 लाख रुपए का एक कॉर्पस रखेंगे जो कि उसके भविष्य के लिए होना चाहिए। अब इस 50 लाख रुपए को इकट्ठा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सालों तक 2,05 लाख रुपीस का डिपॉजिट हम लोग करेंगे। कब तक? 10वें साल तक, ठीक है। और बच्चे का उम्र जब 18 होगा तब ये नॉर्मली जो चाइल्ड प्लान है इसी तरह का होता है, किसी में कुछ थोड़ा मोड़ा किसी में डिफरेंस होता है। तो अगर इस तरह से हम लोग प्लान किए कि 18वें साल में, मतलब 10 साल में 25 लाख रुपए जमा किए, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर 7% से लेकर 9% का भी हम लोग को इंटरेस्ट मिल जाता है पॉलिसी में, तो अगला बच्चे का उम्र 3 साल यानी कि 10 5 15 साल का पॉलिसी टर्म हो जाएगा, ठीक है, पॉलिसी टर्म। तो अब 18 साल की उम्र में, मतलब 15वें साल में राम का एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 साल। अब हमको इस वक्त में कितने चाहिए? 50 लाख रुपए। तो लगभग अगर 7 से 9% का इंटरेस्ट भी मिलेगा तो 25 लाख रुपए हम लोग यहां तक जमा कर रहे हैं। 15वें साल में लगभग 50 लाख रुपए का कॉर्पस अप्रोक्स जमा हो जाएगा। अब लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं कि सिर्फ सोचते यही है कि ये जमा हम लोग करेंगे और ये 15वें साल में मिलेगा, लेकिन क्या गारंटी है कि ये लगातार जमा हो पाएगा या हम कर पाएंगे? सबसे पहली बात, कोविड ने हमें बताया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी की लाइफ की कोई गारंटी आज के समय में नहीं है। लेकिन
जिम्मेवारी जरूर है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्रीमियम वेवर एक ऐसा ऑप्शन, एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें कि मैं अपने बच्चे के लिए अगर पॉलिसी करवा लिया हूं और मैंने प्लान किया है कि मैं 10 साल तक पैसे जमा करूंगा, भगवान ना करे लेकिन इन केस कभी भी मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, जो भी आगे का प्रीमियम बचा हुआ होगा, अगर मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो पहली चीज है कि क्योंकि ये इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इसमें सम एश्योर्ड या इंश्योरेंस कवर रहता है, जो कि नॉर्मली जो प्रीमियम हम लोग जमा करते हैं उसका 10 गुना होता है। तो यानी कि 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस इस पॉलिसी में होना चाहिए। तो अब 25 लाख रुपए का अगर इंश्योरेंस है, 25 लाख का इंश्योरेंस है, तो इन केस कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है दूसरे साल में, तो पहली चीज है कि जैसी कुछ मिसहैपनिंग होगी, इंश्योरेंस का पैसा फैमिली को मिलना चाहिए। फैमिली वुड गेट द इंश्योरेंस अमाउंट, ठीक है। इंश्योरेंस का जो भी पैसा है ये फैमिली को मिल जाना चाहिए। अब आगे का जो प्रीमियम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जमा करने की, मुझे जमा करना था, वो पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी में एक फैसिलिटी है प्रीमियम वेवर का, तो आगे का जो भी प्रीमियम मैंने प्लान किया था जमा करने के लिए, वो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेवारी हो जाती है और उसे जमा करना पड़ेगा जब तक मैंने प्लान किया था। और फिर मैच्योरिटी में जो भी पैसा मिलना है बच्चे को, जो भी फंड वैल्यू हो, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट हो, वो मैच्योरिटी अमाउंट बच्चे को गारंटीड मिलेगा। ये एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है दोस्तों, जो कि अगर आप चाइल्ड प्लान लेने का प्लान कर रहे हैं तो लिख लीजिए अभी कि ये फैसिलिटी होना ही चाहिए। एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है फैमिली के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी, ठीक है। इसका ध्यान रखिए कि प्रीमियम वेवर का फैसिलिटी जरूर हो। इसके बाद जो हम लोग तीसरे पॉइंट पर आना चाह रहे हैं वो है कि इंश्योरेंस कवर ऑफ पेरेंट्स। ये एक बहुत ही बड़ा बेसिकली कहा जाए गैम्बल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। लोग जब भी चाइल्ड प्लान करने जाते हैं, कि आपके यहाँ जो भी एजेंट्स आ रहे होंगे या जो भी एडवाइजर्स आ रहे होंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि उसमें क्या होता है, चाइल्ड का इंश्योरेंस कर देते हैं। क्यों? इसमें गलती हमारी भी होती है और उस एडवाइजर की भी होती है। क्या, क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कम पैसे जमा करें और उसी में हो जाए काम। तो वो एडवाइजर क्या करता है, वो एडवाइजर सोचता है कि भैया उसे तो पॉलिसी करनी है, तो वो सोचता है कि ठीक है कम पैसे में पॉलिसी मिल जाएगा। तो जब बच्चे का इंश्योरेंस होता है तो वहां पर मोर्टेलिटी चार्जेस बहुत कम होता है, जिस कारण पॉलिसी का प्रीमियम बहुत कम आता है। जहां की अगर मैं पॉलिसी लूंगा वहां पर प्रीमियम आएगा 80,000 रुपए, मैं 10 लाख की बात कर रहा हूं। अगर मैं अपने नाम पर कोई पॉलिसी ले रहा हूं चाइल्ड प्लान, वहां पर मोर्टेलिटी चार्जेस अगर मैं जोड़ूं तो लगभग लगभग 4.5% से लेकर के 8% तक का मोर्टेलिटी चार्जेस आएगा। मोर्टेलिटी चार्जेस क्या होता है, इसको इसके ऊपर एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप लोग उसे भी जाकर के देख लीजिएगा, मैं आई बटन पर आपको दे दूंगा। जो 4.5% से लेकर के 8% का मोर्टेलिटी चार्जेस है, इसे बचाने के लिए, इसे कम करने के लिए एडवाइजर क्या करता है, वो आपको आपके बच्चे का पॉलिसी कर देता है, इंश्योरेंस कर देता है। अब साधारण सी बात बताइए कि किसी भी पेरेंट्स का, किसी भी अभिभावक का अगर बच्चा किसी कारणवश कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है तो क्या वो पॉलिसी का पैसा लेने जाएगा? कभी नहीं। हमारे इंडिया में ये कल्चर ही नहीं है दोस्तों। लेकिन यहां पर सिर्फ ये बहुत बड़ा ध्यान देने वाली बात है, कभी भी आप चाहे बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, ध्यान रखिए कि बच्चे का उसमें इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस किनका होना चाहिए? जब भी आप चाइल्ड प्लान ले रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए इंश्योरेंस कवर पेरेंट्स का हो।
मतलब जो भी पैसे डिपॉजिट कर रहे, अगर मेरी लायबिलिटी है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूं कि बच्चे के भविष्य के लिए पैसे मैं डिपॉजिट करूंगा, तो इंश्योरेंस मेरा होना चाहिए, ना कि बच्चे का। हमेशा ध्यान रखिएगा। इन केस मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, दुर्घटना घटती है, मैं नहीं रहा, तो इंश्योरेंस का पैसा परिवार को मिल जाए, फैमिली को मिल जाए, या जो लीगल हेयर हो उनको मिले, और प्रीमियम वेवर हो जाए, ताकि जो पैसे मैं जमा करने वाला था वो पैसे जमा होते रहे लगातार, और मैच्योरिटी में जो मैंने प्लान किया, मैं सोचा था कि मेरे बच्चे को 50 लाख रुपए मैच्योरिटी में मिलना चाहिए, वो गारंटीड मिले। इन ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर आपके कोई भी मित्र, कोई भी दोस्त है जो कि प्लान कर रहे हैं बच्चे के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करने का, उनको ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिए, ताकि वो उनसे मिस्टेक ना हो। क्योंकि देखिए, बच्चे के लिए जो भी आप प्लानिंग करते हैं वो बहुत ही लंबे समय के लिए होता है, और साथ ही साथ बहुत ही वो इमोशनली कनेक्टेड होता है। तो इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और आपको जानकारी होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट पे, अर्ली स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स करते क्या है कि उन लोग बच्चे के पैम्परिंग में, उनके देखभाल में, ख्याल रखने में, बिल्कुल ये तो करना ही चाहिए, बहुत ही बेसिकली उस वक्त माहौल ही ऐसा रहता है परिवार का, घर का, कि आप उन चीजों में ही हम लोग लगे रह जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीजें हम लोग इग्नोर कर देते हैं। वो जरूरी चीज है बच्चों के लिए, भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करना। क्योंकि देखिए, आप एक बार में बड़ा अमाउंट नहीं कर सकते हैं, या कर अगर आप, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं कर सकते हैं, मैं गलत कह गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन एक छोटा छोटा अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरुआती समय से करना शुरू करें, अर्ली समय से, तो मैं आपको ये वादा कर सकता हूं कि भविष्य में आपको कभी लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों के एजुकेशन के लिए, और कभी वो आपके लिए प्रेशर नहीं होगा, कभी भी वो भार नहीं महसूस होगा कि मुझे ये बच्चे के एजुकेशन के लिए कुछ लोड आ रहा है, ऐसा कभी आपको महसूस नहीं होगा। तो हमेशा ही प्रयास ये करना चाहिए कि बच्चे के जन्म के 1 से 5 साल होने तक आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप एक बार में 5 लाख, 2 लाख या 10 लाख से स्टार्ट की। हर किसी के लिए अलग प्लानिंग होता है, हर कोई अपने बच्चे के लिए अलग सोच रखता है, हर कोई अलग अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रखता है। तो आप छोटा से ही लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए, जितना पहले हो सके। मैं तो आपको यही कहूंगा कि बच्चे के जन्म से, जैसे जन्म हो उस वक्त से ही आप कम से कम, अपनी अपनी क्षमता पे डिपेंड करती है, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, जितने से पॉसिबल हो, एक SIP बच्चे के लिए जरूर स्टार्ट कर लीजिए। ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। दूसरा, एक आपका टर्म प्लान है, फिर भी एक ऐसा इंश्योरेंस कम सेविंग पॉलिसी जो कि चाइल्ड प्लान हो, जिसमें कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारी, जैसे प्रीमियम वेवर का ऑप्शन होना चाहिए, इंश्योरेंस, पेरेंट्स इंश्योरेंस होना चाहिए, इस तरह का एक प्लान जरूर करा कर रखिए। जरूरी नहीं है अमाउंट क्या हो, आप 50,000 से लेकर के ऊपर जितना आप चाहे, जो आपकी क्षमता है, वहां इन प्लानिंग ले सकते हैं। इसमें भी दो तरह का आता है। पहला हो जाता है एक ट्रेडिशनल, जिसमें कि आपको बोला जाए कि ये गारंटेड रिटर्न होता है,
रिटर्न थोड़ा कम रहता है इसमें, लेकिन ये गारंटेड रहता है, ये भी आप ले सकते हैं। नहीं तो दूसरा होता है यूलिप, जिसे कि हम लोग यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहते हैं। ये बेसिकली लोग इसको बदनाम कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ करके और अपने आप को, अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए अगर निकालते हैं, तो ये आपको म्यूचुअल फंड की तरह रिटर्न आपको देगा। और ऑन एन एवरेज अगर आप 15 साल का समय देते हैं और सही आप पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना, तो ये 12% से लेकर के 15% तक का रिटर्न इजिली दे सकता है, अगर आपका पोर्टफोलियो सही से है तो ध्यान रखिए और इसका शुरुआत हमेशा अर्ली कीजिए। इसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, रेकरिंग प्लान कीजिए। जरूरी नहीं है, लोग सोचते हैं कि नहीं मेरे बच्चे हैं, मैं एक बार में 10 लाख रुपए जमा करूंगा और बस अब यही पैसा मेरे बच्चे को उसका 18 साल का उम्र में या जब वो बड़ा हो जाएगा तो ये मिल जाए। लेकिन इस तरह से प्लान नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा रेकरिंग इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। जैसे ही बच्चे का जन्म हो, कुछ भी 2,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, कुछ भी एक SIP स्टार्ट कर लिए, फिर बीच में एक 50,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का, या अपने क्षमता के अनुसार जो आपको सक्षम लगे उतना आप एक सेविंग पॉलिसी ले लिए, SIP एक ले लिए। फिर जैसे ही आपका, क्योंकि समय के अनुसार आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, उस जगह पर फिर आप और एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं या एक सेविंग पॉलिसी स्टार्ट करवा सकते हैं। लोग सोचते हैं कि पॉलिसी एक होना चाहिए, एक पॉलिसी ले लिए तो बस हो गया और कुछ नहीं करना है, एक SIP करवा लिया, बहुत SIP करा लिया, बहुत इन्वेस्टमेंट हो गया। नहीं दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हैं वो आपके लिए है, वो आप किसी एजेंट के लिए नहीं कर रहे हैं या किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं बेनिफिट के लिए, वो आप अपने बेनिफिट, अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो कभी भी ये दिमाग में मत सोचा कीजिए, लोग सोचते हैं इस तरह से कि भैया पॉलिसी करने वाला आया है अपने बेनिफिट के लिए आया है। नहीं दोस्तों, वो आपके बेनिफिट के लिए आया है, आपको सर्व करने आया है, वो आपकी सेवा के लिए आया है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए और सही जानकारी लेकर सही तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार का कुछ भी इस रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ जानकारी चाहते हो आप, तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या बेहतर होगा व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि नहीं कहा जा सकते कि कितनी कॉल आप रिसीव हो पाएगी। तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर है 8969267772। ये हमारी टीम का नंबर है। आपको जब भी जरूरत हो, अगर कुछ कंफ्यूजन होता है, आप हमसे कुछ सपोर्ट चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। व्हाट्सएप आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है